प्रधानमंत्री आवास हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है कि कोई भी आवास विहीन परिवार जो भी पात्र हैं वो इस सर्वेक्षण में सभी शामिल कर लिए जाएं। हम उपस्थित हैं विकास खंड परसेंडी में। हमारे साथ बात करने के लिए खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह है, जो परसेंडी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस 2025 नए सत्र में किन विकास कार्यों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। जी भाई साहब। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राम्य विकास विभाग की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सतत चल रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय हमारा प्रधानमंत्री आवास हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। और हम लोगों ने जो है उसकी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। ऑनलाइन सर्वे भी प्रारंभ हो गया है और लगभग 150 से 200 परिवार हम लोगों ने ऑनलाइन भी चिन्हित कर लिए हैं। तो सर्वाधिक प्राथमिकता जो अभी की है वो हमारा यही है कि कोई भी आवास विहीन परिवार जो भी पात्र हैं वो इस सर्वेक्षण में सभी शामिल कर लिए जाएं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को भी सुदृढ़ीकरण का कार्य NRLM के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसके साथ जो हमारी मनरेगा की कार्य हैं, जो भी हमारे सरायन नदी के संबंधित जो ग्राम पंचायतें थे वहाँ पे जल संरक्षण के कार्यों को, उसके अतिरिक्त हमारी पूरे विकास खंड में जहाँ भी जल स्रोतों के पुनरुद्धार और उसके सुदृढ़ीकरण के कार्य थे, तो बहुत सारे लगभग 30 की संख्या में नए तालाबों के चिन्हीकरण और चयन के पश्चात उनका भी पुनरुद्धार का कार्य कराया जा रहा है। तो मुख्य रूप से मनरेगा योजना से यही प्रयास है कि हम जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, या जो भी हमारे NRM के वर्क्स हैं, उन पे हम लोग फोकस करके उनको अधिक से अधिक करा रहे हैं। और आवास का कार्य हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही हमारे जो पंचायती राज विभाग के से संबंधित हैं, चाहे वो व्यक्तिगत शौचालय से संबंधित हो या सामुदायिक शौचालय के संचालन से संबंधित हो, और शासन की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है गौशालाओं के संचालन के संबंध में, उन पर भी लगातार निरीक्षण और उनका पर्यवेक्षण कर वहाँ भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके उनके भी कार्य कराए जा रहे हैं। गौशालाओं की अत्यधिक शिकायतें आती हैं क्या? गौशालाएं चूँकि एक ऐसी योजना है जिसको सतत पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, तो कभी कभी कुछ भ्रामक या कभी कभी कुछ कमियों की वजह से कुछ शिकायतें आती हैं। शिकायतों की जांच होती है और जो भी आवश्यक निर्देश होते हैं, आवश्यक कार्यवाही होती है, वो भी निरंतर की जा रही है। और विगत 5-6 माह में गौशालाओं में चाहे संरचनात्मक स्थिति हो या वहाँ की संचालन के संबंध में वहाँ के तौर तरीकों की स्थिति में हो, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार सुधार भी किया जा रहा है। वहाँ पे वर्तमान में डॉक्टर भी नियुक्त हैं पशु विभाग से, लेकिन उनकी देखरेख काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई जानवर बीमार वहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, वहाँ पे चिकित्सीय व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने के लिए जनपद स्तर से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय की एक पहल थी कि हमने सभी अपने गौशालाओं में पैरावेटों की भी नियुक्ति की है। और उनको ये दायित्व है कि वो निरंतर प्रतिदिन वहाँ पे उपस्थित होकर के गौशालाओं की स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ अन्य जो हमारी संचालन की स्थितियाँ हैं उसको भी देख रहे हैं। अब चूंकि व्यवस्था जो है एक मतलब सजीवों से संबंधित है, निरंतर उनके स्वास्थ्य और उसके संबंध में प्रयास पूरा किया जाता रहता है। प्राकृतिक रूप से किसी के अस्वस्थ होने या किसी के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यदि किसी की मृत्यु भी होती है, तो उसको भी तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और इन सारी व्यवस्थाओं पे पूरा जोर दिया जा रहा है। इस विकासखंड में कितने अभी तक गौशाला? अभी 9 गौशालाएं संचालित हैं और लगभग सभी जगह हमने, शायद जनपद में हम लोगों की स्थिति बेहतर होगी कि हमने सभी जगह जो आपने अभी चिकित्सीय व्यवस्था की बात की, उसके क्रम में सिक वार्ड लगभग सभी ग्राम पंचायत सभी गौशालाओं में हमने सिक वार्ड बना लिए हैं, जहाँ पे पृथक रूप से जो भी हमारे बीमार या कमजोर या दुर्घटना से जोखिम हुए, चोटिल हुए जो भी गोवंश है, उनको लगातार वहाँ पे अलग से रखे, अलग से उनकी बेहतर देखरेख के लिए संरचनात्मक विकास भी कार्य कर लिया गया है। ये हमारे साथ खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह थे, जिन्होंने बताया कि अपनी ग्राम पंचायत स्तर से मैंने जो हमारी प्रथम वरीयता है आवास को लेकर के, मैंने सभी आवासों का भी चिन्हित कर लिया है
और गौशालों को लेकर के भी उन्होंने बात बताया कि क्या गौशालों की देखरेख में हम प्रत्येक गौशालों को चेक किया जा रहा है, उन पर जो भी कार्रवाई करने वाली है विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। आशुतोष अवस्थी के साथ VTV न्यूज